हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी? इससे पहले वाले फ़ाइलम में हमने बात कर ली है किसकी? आपके सिलेंट्रेटा फ़ाइलम की। अब हम बात करते हैं किसकी? फ़ाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कौन-सा? फ़ाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। हेडिंग है आपकी फ़ाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। फ़ाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। अभी लोअर इन्वर्टिब्रेट ही चल रहे हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद एक और बचा है। देखिए प्लेटी का मतलब हो गया प्लेट्स। यहाँ प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेट या फ्लैट यानी चपटे, फ्लैट या चपटे, ठीक है? फ्लैट या चपटे कहते हैं या प्लेटिमेंट्स। उसके बाद हेलमिंथ का या मतलब हो गया वॉर्म्स या गर्मी। तो इनको क्या कह देंगे? चपटे गर्मी कह देंगे। किसको? प्लेटी हेलमिंथ को, फ्लैट वॉर्म्स को। क्लियर है? अब उसके बाद बात आती है इस प्लेटी हेलमिंथीज की जो स्टडी है, क्या स्टडी जो है वो कहलाती है हेलमिन्थोलॉजी। क्या कहलाएगी? हेलमिन्थोलॉजी कहलाएगी। क्या कहेंगे? हेलमिन्थोलॉजी। किसको? प्लेटीहेल्मिन्थेस की स्टडी को। आगे बात आती है कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं वो। अच्छा, परजीवी होने के कारण इनमें क्या पाया जाता है? दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। एक तो इनमें क्यूटिकल होती है या क्यूटिकल का आवरण होता है जो आगे जाके क्या बना लेता है? टेग्यूमेंट बना लेता है। क्या बना लेता है? टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट कुछ नहीं होता है, बस इनका आवरण ही होता है। ये क्या होता है? बाहर बॉडी के आवरण पाया जाता है, टेग्यूमेंट। क्लियर है? ये टेग्यूमेंट क्या करता है? परपोषी के पाचक रस से सुरक्षा करता है। परपोषी के पाचक रस से सुरक्षा करता है। पाचक रस से सुरक्षा करता है। क्लियर है? क्योंकि ये जो पाचक रस होता है ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो पीएच इनकी क्या होती है? कम। इस वजह से इन प्रपोशियों का या होस्ट का, प्रपोशी यानी होस्ट का डाइजेस्टिव, इसको क्या ना कर सके, हानि ना पहुंचा सके, ये क्या पाया जाता है? एक टेग्यूमेंट या आवरण पाया जाता है। दूसरा और क्या अनुकूलन होता है परजीवी होने का? इनमें एक और एडेप्टेशन होता है, या तो इनमें प्रपोशी से चिपकने के लिए सक्कर्स होते हैं। सक्कर्स, इसको कहते हैं चूषक। क्या होते हैं? इनमें चूषक होते हैं। चूषक के साथ साथ क्या होते हैं? हुक्स होते हैं। यानी हुक ऐसे स्ट्रक्चर होती है, एक हुक नुमा, इससे बॉडी से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद शक्कर से इसका ब्लड सक कर लेता है या बॉडी से सकिंग करता है। तो ये अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। ये एविडेंस है किसका, या ये प्रमाण है किसका? परजीवी होने का या पैरासाइट होने का। इसके प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या पाया जाता है इनमें। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, ये बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं जी? बाइलेटरल होते हैं, यानी द्विपार्श्व होते हैं। द्विपार्श्व होते हैं। और क्या पाया जाता है इनमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलेंट्रेटा तक डिप्लोब्लास्टिक थे, ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, यानी त्रिजनन स्तरीय होते हैं। त्रिजनन स्तर होते हैं। जनन स्तर, यानी कुल मिला के एक्टोडर्म वगैरह होती है इनमें। एक्टोडर्म और थोड़ी-सी मेसोडर्म, कंप्लीट तो नहीं होती है मेसोडर्म। और उसके बाद क्या होता है? एंडोडर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? एंडोडर्म पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो
प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं। और क्या कैरेक्टर है इनका? एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट, अगुह्य कहते हैं। एसिलोमेट, 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 अगुह्य, अगुह्य होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट या अगुह्य होते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है, सीढ़ीनुमा। नर्वस सिस्टम होता है, कैसा होता है? लैडर लाइक होता है। इनका प्लेटीहेल्मिन्थेस का लैडर लाइक यानी सीढ़ीनुमा। जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कम डेवलप होता है इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कम डेवलप होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कम विकसित या अल्प विकसित जिसको आप कहते हो। पाचन तंत्र लेस डेवलप या अल्प विकसित। उसके बाद बात आती है कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड यानी सुविकसित ही होता है ऑलमोस्ट। उसके बाद इसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। क्लीवेज इनका जो होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल और डिटर्मिनेंट होता है। विदलन कैसा पाया जाता है? स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है जी? स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है इनमें। अब बात आती है कि डेवलपमेंट कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट की यदि बात करें तो क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद एक बात आती है कि जो प्लेनेरिया है इसका, कौन सा प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म आएगा, उसकी दो खास बात है। एक तो है कि ये पैरासाइट नहीं होता। क्या नहीं होता? नॉन पैरासाइटिक है। अपरजीवी या परजीवी नहीं होता ये। और क्या होता है? इसमें रीजनरेशन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। आप ये ना सोचें कि इंग्लिश में लिखते हैं या यही है लगभग। हिंदी में साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। जैसे क्लीवेज या विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदलन। तो विदलन कैसा पाया जाता है इनमें? सर्पिलाकार और निर्धारित प्रकार का होता है। तो ये सब कैरेक्टर हैं किसके? प्लेटी हेल्मिन्थेस के बारे में। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लें आप लोग। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक्सक्रीशन होता है। आगे देखिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम में इसमें पाया जाता है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है जी? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इन प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या होते हैं? फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सोलेनोसाइट्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है क्या इतना? तो फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सेल होती हैं आगे जाके इसमें सीलिया होती हैं ऐसे। ये सीलिया मोमबत्ती की लो की तरह दिखाई देती है, फ्लेम की तरह। तो वैसे लगता है कि आग जल रही है, इसीलिए इसको ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल कहते हैं। ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सब हो गए किसके कैरेक्टर? प्लेटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर। आगे हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लियर है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन में क्या आता है? इसको भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस? 3 क्लासेस में बांटा गया है। क्लियर है?
किसके आधार पर? इसके हैबिट्स या हैबिटाट के आधार पर ये एंडोपैरासाइट है या फ्री लिविंग है, किस टाइप से ये पाया जाता है। 3 क्लास कौन-कौन सी हैं देखिए, एक है ट्रिमेटोडा, कौन-सी? ट्रिमेटोडा, एक है ट्रबेलेरिया, क्या है? ट्रबेलेरिया, नेक्स्ट है सेस्टोडा, क्या है जी? सेस्टोडा। अब देखिए ये जो ट्रिमेटोडा है ये तो होती है फ्री लिविंग, बाकी दोनों क्या होती हैं? एंडो पैरासाइट। सॉरी, जो ट्रबेलेरिया है ये तो क्या होती है, सेस्टोडा तो क्या होती है? एंडो पैरासाइट होती है, जबकि आपकी ट्रबेलेरिया क्या होती है? फ्रेश वाटर होती है। तो ये है एंडो पैरासाइट पहली, एंडो पैरासाइट। ट्रबेलेरिया है फ्रेश वाटर, क्या आती है? फ्रेश वाटर। तीसरी तीसरी जो है ये भी क्या है? एंडो पैरासाइट होती है। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें हैं इसमें। बात करें अगर ट्रिमेटोडा की, तो ये होते हैं, कॉमन नाम इनका होता है फ्लूक्स। कॉमन नेम क्या होता है इनका? फ्लूक होता है। कॉमन नेम फ्लूक कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं? कॉमन नेम। इनको कहा जाता है कॉमन नेम प्लेनेरियन वर्म या इडीवर्म। क्या कहते हैं? प्लेनेरियन वर्म या इडीवर्म। प्लेनेरियन या इडीवर्म, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, सेस्टोडा वालों को, टेप वर्म। कॉमन नेम क्या है? टेप वर्म कहते हैं। पिताकृमि जिसको आप कहते हो, पिताकृमि। क्लियर है? तो ये सब कुछ आता है किसमें? तो सबसे पहले देखिए ट्रिमेटोडा का जो एग्जांपल है उसमें आता है फेशियोला हिपेटिका। क्या आएगा जी? फेशियोला हिपेटिका आता है। फेशियोला हिपेटिका को इसमें रखा गया है। एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल इसका आता है फेशियोला हिपेटिका। ये क्या होता है? शीप का लीवर फ्लूक होता है, भेड़ के लीवर में पाया जाता है, शीप लीवर फ्लूक। शीप लीवर फ्लूक। अगर आपको बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ध्यान हो तो लीवर की जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं हिपेटोसाइट्स। तो जो लीवर का पैरासाइट है उसको हिपेटिका नाम इसलिए इसको दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए और क्या एग्जांपल आता है इसमें। इसी का जो एग्जांपल है दूसरा वो है आपका सिस्टोसोमा, जिसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। क्या कहते हैं? इसको लीवर फ्लूक भी कहते हैं, लीवर फ्लूक आता है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड फ्लूक कहा जाता है। एक खास बात और है इसकी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है मेल कंटेनिंग है। इसका दूसरा नाम बिल्हार्जिया भी है। ये हम ये मेल कंटेनिंग फीमेल है, ठीक है। यानी फीमेल जो होती है उसके गाइनोफोरिक नाल में कौन मिलता है? मेल मिलता है। फीमेल की क्या होती है? गाइनोफोरिक कैनाल होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? मेल पाया जाता है। गाइनोफोरिक कैनाल समझते हैं, मेल्स में होती है। प्लांट्स में आप पढ़ेंगे कि गाइनोशियम, एंड्रोशियम। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जगह सुना होगा आपने, जो फीमेल्स के डॉक्टर होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो गायनो का मतलब फीमेल पार्ट के लिए रखा गया है यहाँ पे। शिस्टोसोमा को बिल्हार्जिया नाम भी दिया गया है क्योंकि ये एक, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो यहाँ अपवाद में आता है, वहाँ पे पहले भी शायद मैंने बताया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएं फीमेल कंटेनिंग मेल कौन सा होता है। क्लियर है? तो ये क्लास हो गई अपनी ट्रिकोडा। बात करते हैं हम किसके बारे में? ट्रबेल एरिया के बारे में। ट्रबेल एरिया जो होता है ये फ्रेश या मेराइन वाटर दोनों में मिलता है। क्या मिलता है? फ्रेश या मेराइन वाटर दोनों में मिल सकता है। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? एडीवर्म कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया या ड्यूगेशिया। क्या एग्जाम्पल है?
प्लेनेरिया या ड्यूगेशिया। ये क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। ये पाया जाता है फ्री लिविंग। फ्रेश वाटर के साथ मेरेन भी होता है, ये फ्री लिविंग होता है एक्चुअली, यानी पैरासाइट नहीं होता। एकमात्र यही ऐसा है जो कि इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, जो क्या नहीं होता? पैरासाइट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए और क्या होता है इसमें? कैपेसिटी होती है रीजनरेशन, तो हमने देख लिया है। जो टेपवर्म का एग्जांपल है वो होता है टीनिया सोलियम। क्या एग्जांपल होगा जी? टीनिया सोलियम एग्जांपल होता है। क्लियर है? अब टीनिया सोलियम में क्या पाए जाते हैं? ये काम की बात सुन लें ढंग से कि टीनिया सोलियम जो आपका है, इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट को एक नाम दिया जाता है, क्या? प्रोग्लोटिड। क्या नाम देंगे? प्रोग्लोटिड्स। क्लियर है? ये प्रोग्लोटिड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? वो हम बाद में बात करेंगे। मैच्योर मैच्योर वगैरह होते हैं। ये जो प्रोग्लोटिड यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, परिपक्व है, ये बॉडी से हटते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, हटते हैं, बॉडी से अलग होते जाते हैं, सेपरेट। क्योंकि देखिए सेगमेंट पाए जाने का ही मतलब, तभी तो हमने कहा कि सूडो सेगमेंटेशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या पाया जाता है? सूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है टेपवर्म वगैरह में। तो रिमूव होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? एपोलाइसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? एपोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है, जब टेनिया सोलियम के मैच्योर प्रोग्लोटिड बॉडी से हो। जैसे आपने सुना होगा मोल्टिंग होती है, निर्मोचन, वैसे ही इसके सेगमेंट उतरना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं जिसका नाम क्या रखा गया है? एस्कीहेल्मिन्थेस रखा गया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बार आप वापस करके वीडियो को देखेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट फाइलम जो आपका आता है उसका नाम रखा गया है एस्कीहेल्मिन्थेस। 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 दूसरा नाम है निमेटोडा। क्या नाम है जी? निमेटोडा। जो एस्कीहेल्मिन्थेस नाम है वो दिया गया आप सबको पता है ग्रोबडेड के द्वारा। ग्रोबडेड। सिंपल है कि हेल्मिन्थेस किसने दिया या प्लेटीहेल्मिन्थेस, तब तो वो दिया गेगनबॉर्न ने। प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम किसने दिया था? गेगनबॉर्न ने दिया था। जबकि जो आपका एस्कीहेल्मिन्थेस है ये किसने दिया? ग्रोबडेड ने। और उसके बाद इसी का नाम निमेटोसिस्ट सेल होने के कारण या निमेटोब्लास्ट पाए जाने के कारण निमेटोडा नाम किसने दिया? आपके कार्ल रुडोल्फी ने। निमेटोडा नाम दिया कार्ल रुडोल्फी ने। कार्ल रुडोल्फी। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि इनमें निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट होती है। क्लियर है इतना? चलें आगे नेक्स्ट। अब जो आपका एस्केहेल्मिन्थेस होता है ये क्या होते हैं? एस्केहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? जनरली पैरासाइट ही होते हैं। आगे देखिए ये बाइलेटरल होते हैं, द्विपार्श्व। इन दोनों को साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस मोस्टली समानताएं मिलेंगी आपको। बाइलेटरल होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। और क्या पाया जाता है इसमें? ये सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट होता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो थोड़ी लेस डेवलप होती है। इतनी सी बात इसमें आएगी। सूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या कैरेक्टर होगा इनका? इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होगा, एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी सी नहीं बनी हुई होगी। इतने मेन कैरेक्टर होते हैं इसके। उसके बाद देखिए और क्या पाया जाता है इनमें? सूडोसिलोमेट होते हैं, ये देख लिया क्योंकि सिलोम कंप्लीट है नहीं एक्चुअल में। और क्या है देखिए आगे, फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गन लेवल का। कुछ बुक्स में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी मिलेगा, लेकिन जनरली ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यही ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। यही किसमें होता है? एस्केहेल्मिन्थेस में होता है। फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्री या
पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या कैरेक्टर है इसका, ये जो होते हैं नर्वस सिस्टम में क्या पाई जाती है, सर्कमफेरेंजियल रिंग होती है जो ब्रेन की तरह काम करती है। नर्वस सिस्टम की यदि बात करें इसके, किसकी, नर्वस सिस्टम की, तो इसके एंटीरियर पार्ट में, अग्रभाग में, एंटीरियर बॉडी पर क्या पाया जाता है, एक सर्कम फेरेंजियल ग्लैंड पाई जाती है। सर्कमफेरेंजियल ग्लैंड या सर्कमफेरेंजियल सिस्टम पाया जाता है जो किसकी तरह काम करता है जी, जो आपका काम करता है ब्रेन की तरह। क्लियर है। ये जो एक्सक्रिएशन करता है तो इसमें एच शेप की, क्या करता है ये एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन जब करता है, एक्सक्रिएशन, तो इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में एच शेप की क्या पाई जाती हैं, रेनेट सेल पाई जाती हैं, रेनेट सेल्स पाई जाती हैं, सॉरी, रेनेट सेल्स होती हैं जो प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह क्या करती हैं जी, काम करती हैं। रेनेट सेल पाई जाती हैं जो प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह काम करती हैं। और अमोनिया एक्सक्रिएट होता है, क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जित होता है। क्लियर है, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से ही होता है, लेकिन मोस्टली अगर पैरासाइट है तो क्या होगा, अनेरोबिक होगा। उधर बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी होता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, जनरली कहते हैं कि बॉडी सरफेस से होता है। और यदि ये क्या है, पैरासाइट है तो क्या होगा इसमें, अनएरोबिक होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाया जाएगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन जिसको आप कहते हो वो पाया जाता है इसमें, अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। और क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है वो क्या होता है, होता है। क्लियर है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाइओसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, डाइओसियस यानी अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ट है इसका एस्केरिस, यानी सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म देखने को मिल सकता है आपको, लैंगिक द्विरूपता होती है तो एस्केरिस इसका बढ़िया एग्जाम्पल। उसके बाद अगला आता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है इनमें, रिप्रोडक्शन देख ही लिया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। जाती है कि इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कैसा होता है जी, इनडायरेक्ट। स्केलेटन जो होता है इसका हाइड्रोस्केलेटन होता है, क्योंकि देखिए कंप्लीट मेजोडर्म नहीं बनी है। ठीक है, ये काम की बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें, कि इसके अंदर जो है मसल्स या फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस मसल आ चुकी थी। प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मसल्स आ चुकी थी, यानी मेजोडर्म अपीयर हो गई थी। उसके बाद और क्या है एग्जाम्पल है इसका, सेंस या सॉरी करेक्टर है। अगर बात करें तो सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन होते हैं। जो लिप्स पर सेंस ऑर्गन होते हैं उसको तो कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सेंस ऑर्गन जो है जनरली कीमो रिसेप्टर ही होते हैं, कीमो रिसेप्टर यानी रसायन ग्राही होते हैं। जो लिप्स पर सेंस ऑर्गन होते हैं इनको तो नाम दिया जाता है क्या, एम्फिड्स, क्या कहेंगे, एम्फिड्स। ठीक है, और जो लास्ट बॉडी पार्ट पर या एंड पार्ट पर होते हैं बॉडी के, उसको कहा जाता है फेजमिड। और ये जो फेजमिड है इसी आधार पर इसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए कैसे, अगर इनमें क्या पाया जाए, फेजमिड पाए जाएं,
अगर इनमें ये फेज मिड प्रेजेंट हो तब तो इसको क्लास को कह देंगे। क्लास कौन सी होगी फिर तो फेजमिडा, ठीक है। अगर ये फेजमिडा अब्सेंट हो तो इस क्लास को कह देंगे एफेजमिडा। क्लियर है? इसका कोई खास है नहीं ऑर्गेनिज्म का एविडेंस, लेकिन इसके एग्जांपल हैं देखिए। एक तो है एस्केरिस, एक है ड्रेकनकुलस, एक है आपका वूचेरेरिया या वूकेरेरिया जो एलिफेंटियसिस या फाइलेरियसिस डिजीज कॉज करता है, हाथी पांव रोग, वूचेरेरिया या वूकेरेरिया जिसको आप कहते हैं, रेरिया। क्लियर है? तो ये इसका क्लासिफिकेशन आ गया, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन है इसका, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। जो ड्रैकनकुलस होता है इसका वेक्टर या वाहक होता है कौन? साइक्लोप्स, 100 पत्नियों का पति या हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स कहा जाता है इसको। बस इतनी सारी बातें हैं। ये इसका क्या हो गया, आज हेलमिंथेस का भी क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। और इस प्रकार जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ हायर इन्वर्टिब्रेट, उसको भी हम जल्दी निपटा देंगे। आप इनको साथ साथ पढ़ते रहें, नोट्स भी मिल जाएंगे। कोई भी डाउट यदि हो तो कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू सो मच।